नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्क्रॉल स्पाई के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि स्क्रॉल स्पाई क्या होता है। तो स्क्रॉल स्पाई जो होता है, जब हम कोई पेज होता है उसमें नेविगेशन बार होता है या फिर कुछ मेनूज होते हैं, तो हम चाहते हैं जब हम पेज स्क्रॉल करें तो ऑटोमेटिक जो मेनू है वो सिलेक्ट होते जाए। ठीक है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप हमें स्क्रॉल स्पाई जो है वो अवेलेबल करा के देता है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है बूटस्ट्रैप का। और मोस्टली स्क्रॉल स्पाई जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन में काम में आता है, क्योंकि जब हम सिंगल पेज बनाते हैं और उसे 4-5 लिंक्स दे देते हैं, जैसे देखना यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है PHP, ओके, फिर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो जावास्क्रिप्ट पे जा रहा हूँ, या फिर एंगुलर पे क्लिक करूँ तो फिर एंगुलर पे। और अब ये क्या हो रहा है कि बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है ताकि मैं इसे क्लिक कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक पेज डिज़ाइन कर लिया है, ओके, जिसमें मैंने टॉप में एक नेविगेशन बार डाला है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके। और उसके बाद मैंने कुछ ये 5 बड़े बड़े पैराग्राफ डाले हैं, जैसे कि एक डमी हमने टेक्स्ट डाल के रखा हुआ है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्क्रॉल स्पाई को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है, जो हमारा नेविगेशन बार है बार बार गायब हो जाता है जब हम पेज को स्क्रॉल करते, तो सबसे पहला तो हमें उसे जाके स्टेबल कराना है। तो उसके लिए हमें इसे पोजीशन देनी होगी, ओके। तो मैं इसे पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन हाइफन स्टिकी, ओके। और इसे टॉप से 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉप 0 यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो अब ये ऊपर स्टिक हो चुका है, बराबर आप देख पा रहे। तो अब मैं जिस भी पेज पे जाना चाहूँगा, यानी जिस भी सेक्शन पे जाना चाहूँगा, उस सेक्शन पे मैं अच्छे से नेविगेट कर पा रहा हूँ, ओके। तो दिस इज़ हाउ सबसे पहले तो हमने इसे स्टिकी पोजीशन दे दी है। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अब इसे किस तरह से लिंक को एक्टिवेट किया जाए। जब मैं समझो अब एंगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एंगुलर सेक्शन पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब ये हाईलाइट किस तरह से हो जाए। तो चलो देखते हैं कि उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहला जो कि हमने इसे स्टिकी पोजीशन दे दी है, अब हम यहाँ पे आके कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे हमें इस सारे के सारे कंटेनर को, जिसमें कि हमारे सारे ट्यूटोरियल है। सबसे पहला तो देखना, हमने जो लिंक्स क्रिएट किए हैं उसमें एक आईडी दे दिया है, ओके। और ये आईडी जो है उस सेक्शन में जाके हमने लगा दिया है, वही आईडी हमने यहाँ पे लगा दिया है। यानी ये href जो है, इसमें हम कुछ आईडी को कॉल कर रहे हैं। कौन से आईडी को कॉल कर रहे हैं, ये नॉर्मल HTML का फंक्शन है, ओके। href में हम कुछ आईडी लिख देते हैं, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम उस सेक्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो आईडी है। ये बेसिक HTML का फंक्शन है, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एंगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ, रिएक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, Vue.js, ये बेसिक सा HTML का फीचर है, ओके। अब मैं PHP पे क्लिक करके एकदम टॉप पे आ जाता हूँ। तो बस ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है और इन सारे एलिमेंट्स को मैंने एक डिवीजन के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे जाके हमें बूटस्ट्रैप से कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमारे इस एलिमेंट को, ठीक है। तो चलो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन देंगे data-bs, ये तो एकदम कॉमन है। और यहाँ पे हमें स्पाई लिख देना है, data-bs स्पाई, ओके। अब यहाँ पे स्पाई क्या करना है, स्क्रॉल को स्पाई करना है। जैसे देखना हमने इसे दे दिया है इस इंस्ट्रक्शन को, वहाँ पे आप देखना लेफ्ट साइड में PHP हाईलाइट हो चुका है। और एक चीज़ देखना, यहाँ पे जैसे हम इसे स्क्रॉल करते जाएंगे अलग अलग पेज, जो भी सेक्शन पे हम चले जा रहे हैं वो सेक्शन पे जो ऊपर का पेज है वो हाईलाइट होना चालू हो गया, बराबर। तो ये है स्क्रॉल स्पाई। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि हम इसे टारगेट कर सकते। तो टारगेट क्या होता है, data-bs टारगेट, ओके। तो ये टारगेट क्या करना है, हमें नैवबार को टारगेट करना है कि हम इस नैवबार को टारगेट कर रहे हैं कि इसके अंदर के जितने भी लिंक है वो इसे ढूंढ ले। और यहाँ पे हैशटैग डालना हमें भूलना नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो आप टारगेट देके देखना, ये काम करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हमें और एक सेटिंग की ज़रूरत होती है कि बहुत बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक सर्टन हाइट तक आ जाए एलिमेंट,
और फिर उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डेटा -bs ओके रूट मार्जिन। ओके डेटा -bs रूट मार्जिन। तो हम यहाँ पे रूट मार्जिन यदि दे देते हैं तो फिर उस मार्जिन पे आने के बाद वो एलिमेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टॉप से 0 पिक्सल, ओके, फिर आ गया राइट से 0 पिक्सल्स, ओके, फिर उसके बाद आ गया बॉटम से -50%, ओके। इस बार मैंने परसेंट डाला और लेफ्ट से मैं 0 पिक्सल डाल देता हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है कि मार्जिन दे दी है। अब जब ये 50% यानी लगभग पेज के सेंटर पे जब एलिमेंट आ जाएगा, अब जावास्क्रिप्ट जब सेंटर पे आएगा तब देखना है। अब ये सेंटर पे है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरा एंगुलर जो आएगा वो जब तक सेंटर तक नहीं आएगा, देखना अभी सेंटर पे नहीं, एक्टिवेट नहीं, जैसे सेंटर पे आ गया एक्टिवेट हो गया, बराबर। फिर उसके बाद रिएक्ट भी देखना सेंटर पे आने के बाद एक्टिवेट हो गया, Vue.js भी जब सेंटर पे आ गया एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे रूट मार्जिन दे सकते हैं, ओके। और एक यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है स्क्रोलिंग का वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए एक डेटाबेस में एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है स्मूथ -स्क्रोल, ओके। आपके इसमें अगर अटक रहा है तो आप यहाँ पे ट्रू करके लिख देंगे क्या है डेटाबेस स्मूथ स्क्रोल, ओके। तो इसे आपको लिखना है कुछ इस तरह से। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका जो फील है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। भले हम यहाँ पे उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हो जाता है, ओके। और उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि कीबोर्ड से भी आप इसे इस्तेमाल करोगे, बराबर। तो वो टाइम पे कोई भी ग्लिचेस ना आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब इंडेक्स दे देना है। टैब इंडेक्स हम इसलिए देते हैं ताकि देखना यहाँ पे जो H1 है, H4 है या P है, ये नॉन फोकसेबल एलिमेंट है, तो फोकस्ड होने के लिए हमें टैब इंडेक्स देने की ज़रूरत है। और ये उस केस के लिए है ताकि जब हम कीबोर्ड से इसे अप डाउन करें तो देखना अब यहाँ पे एक हल्का सा ब्लैक बॉर्डर आ चुका है, बराबर। ये क्या हो गया, फोकस हो गया है एलिमेंट। अब मैं जब देखना यहाँ पे टॉप में भी आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक बॉर्डर आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट अब फोकस हो गया। मैं माउस से नहीं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड से, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल स्पाई जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन फीचर है। और आप जब सिंगल पेज वेबसाइट बनाएंगे या कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें इसका आपको ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ज़रूर आप इसे इस्तेमाल कीजिए और आपका डिज़ाइन एक्सपीरियंस बढ़िया कीजिए बूटस्ट्रैप के साथ। और बूटस्ट्रैप एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है जिसके बारे में मैं ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहा हूँ। आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को ज़रूर एक्सेस करना। और फिलहाल के लिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।